श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय भाग 2। इस कर्म योग में आरंभ किए कर्म का न्यूनाधिक होने पर भी नाश नहीं होता और दोष भी नहीं है। इस कर्म के आरंभ किए हुए का लवलेश भी संसार के भय का रक्षक होता है। हे कुरुवंशी अर्जुन, व्यवसात्मक बुद्धि एक ही है। जिनकी बुद्धि निश्चल है वे मोक्ष साधन रूप कर्म योग में लग जाते हैं, परंतु जिनका मन चंचल है उनकी बुद्धि अनेक है, उनकी शाखाएं भी अनेक हैं। हे अर्जुन, मूर्ख लोग स्वर्ग से बढ़कर दूसरा सुख नहीं कहते और वेद के कहे हुए कर्म में ही प्रीति रखते हैं। भोग और ऐश्वर्य में जिनका मन फंसा है उनके हृदय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं उत्पन्न होती, कारण कि जिनका चित्त सदैव भोगादि में रमता है। जिन पुरुष का मन भोगैश्वर्य में आसक्त रहता है, चित्त एकांत होने पर भी परमेश्वर में उनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है। तुम इस कामनादि के फल की इच्छा को छोड़ निष्काम होकर सुख दुख को समान जानकर धैर्य का आश्रय लेकर और योग क्षेम से रहित होकर आत्मवान होवो। हे अर्जुन, जल से परिपूर्ण सरोवर के प्राप्त हो जाने पर छोटे तालाब का जितना प्रयोजन रह जाता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर वेदों का रह जाता है। हे अर्जुन, तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है। उक्त कर्मों के करने से उनके फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कदापि तुम कर्मों के फल की इच्छा नहीं करना, वैसे ही कर्म न करने का भी साहस न करना। हे धनंजय, तुम सब संग को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धि और असिद्धि को समान भाव से देखो, क्योंकि सिद्धि असिद्धि में समानता मानना ही योग है। हे धनंजय, बुद्धि योग अर्थात व्यवसात्मक बुद्धि से दूसरा काम्य कार्य बहुत दूर है। इसलिए बुद्धि योग द्वारा ईश्वर से मिलने की इच्छा करो, कारण कि फल की इच्छा करने वाले सभी दीन होते हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार में संचित पाप पुण्य को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो। ऐसा योग सब कर्मों में कुशल कारक है। समझदार मनीषी लोग कर्म से जायमान फल का त्याग कर जन्म के बंधन से छूटकर व्याधि रहित पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस समय निष्काम कर्मों से तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को त्याग देगी, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से तुमको वैराग्य प्राप्त होगा। हे अर्जुन, अनेक विषयों के सुनने से जो तुम्हारी बुद्धि चलायमान हो गई है, वह जब मेरे वाक्य में स्थिर हो जाएगी तब तुम योग को पाओगे। अर्जुन ने पूछा, केशव, आत्मस्वरूप में समाधि लगाकर निश्चल बुद्धि रखने वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि वाला मन पुरुष कैसे भाषण करता है, कैसे बैठता है और कैसे गमन करता है, वह मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब पुरुष का मन की कामनाओं को छोड़कर अपनी आत्मा में ही मन में संतुष्ट होता है, तब वह उक्त लक्षणों के द्वारा स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रीति, भय और क्रोध इनसे रहित होकर और दुख प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त व्याकुल न हो और सुख की इच्छा भी न करे, तो वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो स्त्री पुत्रादि के लिए स्नेह रहित होकर शुभ और अशुभ कर्मों से आनंद और द्वेष नहीं मानता है, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। जब योगी पुरुष कछु की भांति शब्दादि विषयों से इंद्रियों को चारों ओर से खींच लेता है, तब उस योगी की प्रज्ञा समाधि में स्थित होती है। जो कुछ भी आहार नहीं करता, उसकी इंद्रियां विषयों से अलग होती हैं, परंतु विषयों से आसक्ति उसकी अलग नहीं होती है, और परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ पुरुष की वह आसक्ति भी अलग हो जाती है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, विचारवान और प्रयत्न करने वाले के मन को भी आसक्ति का नाश न होने के कारण इंद्रियां बल से खींच लेती हैं। जो योगी सब इंद्रियों का दमन कर मुझ में तत्पर हो जाता है और जिनकी इंद्रियां वश में हैं, वही स्थित प्रज्ञ है। शब्दादि विषयों का मन में चिंतन करते करते पुरुष को उन विषयों में आसक्ति होती है। आसक्ति से काम और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति नष्ट होने से प्राणी सब भांति के फल से विमुख होकर नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अपने मन को वश में किए हुए राग द्वेष रहित होकर इंद्रियों में विषय का अनुभव करता है, वह निसंदेह शांति को प्राप्त होता है। चित्त शुद्ध होने पर से प्रसन्नचित पुरुष की बुद्धि भी शीघ्र आत्मकनिष्ठ हो जाती है। हे अर्जुन, अजितेंद्रिय पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं होती और उस पुरुष को आत्मज्ञान भी नहीं होता। उसकी आत्मा शांति को नहीं प्राप्त होती। शांति के बिना उसको ब्रह्मानंद के सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी। मन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगा फिरता है और फिर वह बुद्धि को भी खींच कर ऐसे ले आता है जैसे वायु जल से नाव को खींचता है। अतः हे महाबाहो अर्जुन, जिस पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, उसी की बुद्धि आत्मनिष्ठ है। समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है, उसमें योगी जागता रहता है, और जिस समय प्राणी जागते हैं वह परमात्म तत्व का मनन करने वालों की रात्रि है। हे अर्जुन, जैसे सभी ओर से आकर जल प्रवाह भरे हुए समुद्र में समा जाता है, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं त्यागता, उसी भांति सभी विषय जिस प्राणी को हर्ष विषाद नहीं देते, उसे ही परम शांति प्राप्त होती है। विषयों की इच्छा करने वाले कामी पुरुष को नहीं। जो पुरुष कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो व्यवहार करता है और ममता व अहंकार का त्याग करता है,
वह पुरुष शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह ब्रह्म प्राप्त की स्थिति है। इसको जो प्राप्त होता है वह फिर संसार रूपी मोह में नहीं पड़ता। अंत समय मेरे इस ब्रह्म स्थिति में जो क्षण मात्र भी स्थित रहता है वह ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।